को तैयार। दोनों रोहितास आ गए हरिश्चंद्र के पुत्र। रोहित ने कही पिताजी मोह बेच ले, लेकिन धर्म से पीछे न हटो। धन्य वो औलाद जो अपने बाप के दुख में बिकने को तैयार है, और धन्य आज की औलाद है कि बाप सारी जिंदगी कमाता है, खून पसीना बहाता है, खुद टूटी चप्पल पहनता है, लड़के को अच्छी चप्पल पहनाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, स्टैंडर्ड लाइफ देता है एक बाप अपने बच्चे को। लेकिन वही लड़का जब बड़ा हो जाता है तो अपने बाप से कहता है कि सारी जिंदगी तुमने हमारे लिए किया ही क्या। तो ऐसी भी संतानें हैं, और एक संतान वो है अपने बाप के दुख में बिकने को तैयार है। तीनों प्राणी बिकवे को तैयार रहे। हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास आए, जवाब दिया बाबा आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है, और आप ऐसा कीजिए मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को बेच दीजिए, चल के अपना कर अदा कर लीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, बिकना चाहते हो तुम, तुम्हें काशी में बेचेंगे चल के। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए, दास दासियों जैसे वस्त्र धारण किए, तीनों प्राणी काशी बिकने के लिए चले। अवधवासी सब रोने लगे। हरिश्चंद्र ने सबसे जो है विदा ली है। नजारा ये है कि अरे गई अवधि उदासी छाई, जाए तीनों प्राणी। सुदेव भगवान समझा रहे हैं हमारे समय का कुछ पता नहीं है कि समय कब किसका कहां कैसे बदल जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान अगर कोई होता है तो वो समय होता है। लेकिन आजकल आदमी क्या करता है कि थोड़ा सा पैसे वाला हो गया, शोहरत आ गई, रुतबा आ गया, दौलत आ गई, तो लोग अपने आप को बहुत बलवान समझने लगते हैं और दूसरों से ये कहता है अरे तुम क्या हो, तुम तो तुम्हें हवा में उड़ा देंगे, तुम्हारे मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जब समय की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों की औकात पता चल जाती है। तो समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय से ज्यादा बड़े मत बनो कभी भी। आज तीनों प्राणी चल दिए, अवधवासी सब रोते रह गए। सुदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, रानी तारा, राजा हरिश्चंद्र, बेटा रोहितास, तीनों प्राणी दास दासियों जैसे वस्त्र धारण करे जा रहे। अवधवासी सब रोते रहे। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, नंगे पैर जा रहे हैं और महाराज 5वें दिन जाकर के ये तीनों प्राणी काशी में पहुंचे। विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। और ये संगीता सुंदरपुर से ये पीताम्बर पहना करके हमारा सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।
और ये संगीता यदुवंशी ये पीताम्बर पहना करके 101 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं मिलने के लिए, घर पे तो मिल नहीं पाते हैं, तो अच्छा लगता है ना जब लोग ऐसे आते हैं और मिलते हैं और लोगों का प्यार मुझे मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लोगों का मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही हम तो यही कामना करेंगे सब लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते बने रहे और मुझे ऐसे प्यार करते रहे। पूरी राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। जोर से बोलो और जोर से बोलो। चलिए तीनों प्राणी जो हैं काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। 5वें दिन जाकर के तीनों प्राणी काशी में पहुंचे। विश्वामित्र ने बीच चौराहे पर तीनों प्राणियों को खड़ा कर लिया और काशी में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों किसी को नौकर की जरूरत हो तो मेरे पास आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। तो बिक रहे तीनों बजरिया भैया मच्छी को सोना करिया, भैया मच्छी को सोना करिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। एक कालू नाम का मेहतर निकल के आया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र का मोल पूछा, बाबा इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई, उसने पूछा तारा का मोल। बोले बाबा इसका क्या मोल? बोले 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और तारा को खरीद लिया। बचा कौन? रोहितास। अब रोहित ने देखा कि माँ भी बिक गई, पिता भी बिक गए, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं, और माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूंगा? तो रोहित ने तारा के पांव पकड़ ले, रोने लगा, माँ मैं तेरा छोटा सा बालक हूँ और अगर तू मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो मर जाऊंगा तेरे बिना। माँ मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। तारा ने अपने पुत्र को अपनी कलेजे से लगा लिया। तारा बोली, बेटा तू मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं तेरे बिना, तो मेरे बिना मर जाएगा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी मैं। तारा ने ब्राह्मणी के पांव पकड़ ले, रोए के बोली, मैया तूने 20 बार सोना दे के मुझे खरीद लो, एक एहसान कर दे, सब जिंदगी नहीं भूले, 20 बार सोना दे के मेरे लाला खरीद ले, क्योंकि मेरा बच्चा अगर मुझसे जुदा हो गया तो मैं फिर मर जाऊंगी उसके बिना, और एक यही तो मेरा सहारा है, मेरे बच्चे को खरीद लो। तो ब्राह्मणी को दया आ गई, तो ब्राह्मणी को दया आई परीक्षित जी, तो ब्राह्मणी ने रोहित को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। बारिश समय आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, हरिश्चंद्र जब चले, जब तीनों प्राणी बिके और हरिश्चंद्र जब चले तो इनके मन में तो कष्ट है कि हरिश्चंद्र ने मुड़ के अपनी पत्नी और अपने बच्चे की तरफ नहीं देखा, और मुड़ के जब नहीं देखो तो तारा ने रोए कि कहीं महाराज जाए रहे जाए को चले जाओ, जुदा तो हो ही गए हैं, लेकिन कम से कम एक बार मुड़ के तो देख ही ले, पता नहीं फिर कहाँ मिले, कैसे मिले, किस स्थिति में मिले, मिले भी या नहीं भी, मुड़ के देखो। हाय जैसे ही हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखो तारा की तरफ, आंखों में से आंसू निकल पड़े, ऐसा लगा मानो छाती फट गई। हरिश्चंद्र ने तारा से कही, रानी
क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। क्या करम छै कछु करवाइले और होनी बड़ी बलवा। करम छै कछु करवाइले होनी बड़ी बलवा। समय से बड़ा कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, जाना तो पड़ेगा। तीनों प्राणी जुदा हुए, हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ जल भरने का काम करने लगे और इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगे। बारिश समय एक कवि कहते हैं, दादा गौर करना, कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा को भीख पकावे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने और राज कियो मनमाना, और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने करो मेहतर घर पानी। कवि कहते हैं, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मनमाना और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो मेहतर घर पानी। इसलिए बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, राजा से राजा से राजा से हुई भिखारी, समय तेरी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी और राजा से हुई है भिखारी, समय तेरी। राजा से कब भिखारी बन जाओ इस समय को पता नहीं चलता है, और कब भिखारी से राजा बन जाओ वो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सब कुदरत का खेल और समय का खेल होता है। काऊ से डरो न डरो, समय से हमेशा डरना चाहिए। कालू मेहतर के जल भरने का काम करने लगे। कालू मेहतर ने भोजन के लिए दुकान नियुक्त कर दी। हरिश्चंद्र भोजन करने तो जाते हैं मगर भोजन कर नहीं पाते हैं। भोजन महाराज जब करने बैठते हैं तो विश्वामित्र कहीं कुत्ते कहा, कहीं बिल्ली कहा, कहीं किसी का रूप बना के सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आती है तो हरिश्चंद्र को भोजन खुद नहीं करते, जीव को करा देते। एक बात बताएं मैया, घर में कहूँ तुम भोजन करवे को बैठो तो एक बार द्वारे जरूर देखिए, एक बार अपने द्वार पर जरूर देख करके आओ कि कोई दीनहीन गरीब कोई भूखा मेरे द्वारे बैठो तो नहीं है। और अगर कोई द्वारे बैठो है तो सबसे पहले भोजन बाय कराओ ताकि बाद में खुद भोजन करो, क्योंकि भूखे की भूख को मिटाना, भूखे को भोजन कराना ये सबसे बड़ा पुण्य होता है, याद रखना। हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया इन्होंने भोजन नहीं किया। सुगर सिंह नरसी मिस्त्री इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार में। तो महाराज हुआ ये
1 महीने तक भोजन नहीं किया। एक समय की बात कि कालू मेहतर ने घड़ा दिया, हरिश्चंद्र को कहा ये लो घड़ा और जाओ नदी से जल भर ला। हरिश्चंद्र घड़ा लेके चले, नदी पे पहुंचिए। अब 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर कमजोर हो गया, चला जा नहीं रहा है, तो बड़ी मुश्किल में जैसे तैसे नदी पे पहुंच पाए, जल भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा को उठा सके। ताकत लगाए लगाए हारिए हुई बैठिए, रोन लगे लारी परमात्मा कब ऐसे भेज दो मेरे कोई घड़ा उठवाए देवे आए। मोय अगर ने को देरी हुई तो मेरे मालिक बहुत चिल्लाई। तब तक का कि महाराज बाई नदी पे तारा आई जल भरवे काज। तारा ने हरिश्चंद्र को देखो, कहीं महाराज तुम इनका कर रही हो? हरिश्चंद्र बोले रानी हम यहाँ जल भरने आए थे। तुम क्या कर रही? बोले हम जल भरना आए थे। तो हरिश्चंद्र बोले महारानी तुम आई गई हो तुमने मेरे घड़ा उठवाए दो। तो ऐसा नहीं माने। तारा बोली महाराज बुद्धि ठीक है? बोले क्यों? तारा बोली तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, अरे हम तो तुम्हारा घड़ा छुएंगे भी नहीं, और अगर हमने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। मैं नहीं उठवाऊंगी तुम्हारा घड़ा। जो जब बात कही हरिश्चंद्र रोने लगी, वाह रानी तारा, क्या तुम मेरी बही तारा हो जो एक दिन तुम मेरे धर्म के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई? घड़ा उठवा दो। तारा बोली नहीं, अकल बता देंगे। गहरे जल में घुस जाओ, जल की लहरें जब तुम्हारी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तारा ने घड़ा भरो, तारा हम तो चली आई। हरिश्चंद्र टकटकी लगा के देखते ही रही। अब हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे, जल की लहरें जब उनकी तरफ आई तो घड़ा हरिश्चंद्र के सर पे आया। डगमगाते हुए बेचारे जैसे तैसे आए पाए, आधी रत्ता में पहुंचे से ठोकर लगी, पछाड़ खाए के गिर पड़े। घड़ा फूटिया, घड़ा फूटो। कालू मेहतर ने चिल्लाए, कहीं बोले हरिया तुझे घड़ा फोड़ रहा जब पैसा का तेरे बाप का लगे है? तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है, तू ये घड़ा फोड़ रहा है, इनमें पैसे खर्च होते हैं, ऐसे तू घड़ा फोड़ेगा तुझे कहां से ला करके नए नए रोज देंगे? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ ले, महाराज गलती हो गई, 1 महीने तक मैंने भोजन नहीं किया, शरीर कमजोर है, क्षमा कर दो। कालू मेहतर ने लठिया पकड़ाई दी, कम्बल पकड़ा दिया। हरिश्चंद्र को कहा जाओ मरघट की रखवाली करो, मरघटिया बन जाओ, और याद रहे कोई लाश आए तो उस लाश को बिना कर कफन लिए नहीं जाना। हमारे समय कभी क्या